फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब नाजरीन, मैं हूं इमरान बिस्मिल्लाह और आप देख रहे हैं मानव समाचार। जलगांव शहर में आज एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वर्कशॉप फॉर टीचर्स, जिसका अपना मकाम पैदा कर ऐसा कंसेप्ट था, और करीम सालार साहब ने बहुत ही खूबसूरत इस प्रोग्राम को किया है, और जिसमें सईद अहमद साहब को गेस्ट रखा गया था। तो आइए करीम सालार साहब से इस प्रोग्राम के बारे में और जो यूथ को, टीचर्स को जो सर मैसेज देना चाहते हैं वो हम लोग जानते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इकरा एजुकेशन सोसाइटी के एच यतीम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस और बीएड कॉलेज इकरा का जो है, इन दोनों अदारों के बाहम इश्तराक से उनके IQAC डिपार्टमेंट की जानिब से हमारे शहर और ज़िले के टीचर हजरात का एक मोटिवेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल मोटिवेटर जनाब सैयद सईद अहमद साहब, इनकी ख़ास जो है रहनुमाई में यहाँ पर मुनक़िद हुआ। मुझे बहुत खुशी है, बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ। पूरे हॉल में तिल धरने जगह नहीं थी। तमाम टीचर्स ने बहुत ही जाफिशानी से इसमें हिस्सा लिया। आखिर तक कोई भी इस प्रोग्राम में उठकर नहीं गया, ये इसकी कामयाबी की दलील है। इस प्रोग्राम में आज टीचर हजरात को छोटी छोटी बातें जो नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी अहमियत आपने वाज़ेह की, और किस तरीक़े से बच्चों के जहन तक पहुँचना, किस तरीके से उनको अपने ट्रांस में लेकर जो नॉलेज अल्लाह ने अपने को दिया है उनके जहनों में डालना, टीचिंग स्किल क्या होती है, बॉडी का लैंग्वेज क्या होता है, ज़बान का अंदाज़ क्या होता है, आपके कपड़े पहनने से लेकर आपके चलने में बच्चा क्या महसूस करता है, इन बारीक बारीक चीज़ों को मैं समझता हूँ कि पहली बार इतनी पूरी तफसील के साथ आज हमारे तमाम ज़िले के उर्दू टीचर के सामने बात रखी गई। मैं इस कामयाब प्रोग्राम के लिए हमारे चीफ गेस्ट, मेन स्पीकर जनाब सईद साहब को मुबारकबाद देता हूं। हमारे दोनों कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उनके स्टाफ के मेंबर्स हैं, उनको मुबारकबाद देता हूं। माविन हमारे हारून सर, इनको मुबारकबाद देता हूं। इफ्तिखार सर, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सब लोगों ने मिलकर कामयाब किया, और ख़ास तौर से हम हमारे BO खलील शेख साहब के शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने आज तमाम प्राइमरी जो कॉरपोरेशन की हमारी प्राइवेट स्कूलें और ज़िला परिषद की स्कूलें हैं, इन तमाम टीचर्स की शिक्षण परिषद इसी कैंपस में लेकर और उन तमाम टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छा काम है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारे नफीस जनाब और कुछ लोगों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया, और उन्होंने इस बात की अपील की कि हम पूरे ज़िले के ज़िला परिषद स्कूलों के उर्दू टीचर्स का इसी तरीके से एक मोटिवेशनल प्रोग्राम सईद साहब के यहाँ रखना चाहते हैं। हमने उनकी बात में लब्बैक कहा। वो जो तारीख़ तय करेंगे, हमारा पूरा हॉल, हमारी पूरी खिदमत ऐसे नेक काम के लिए उनके साथ है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके ज़रिए से आप हमारे प्रोग्राम को इसको कवरेज दी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे करीम सालार साहब, जिन्होंने काफ़ी कीमती ख्यालात से हमें नवाजा। अब मैं सईद अहमद साहब से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रोग्राम में जो लोग थे और जो एब्सेंट थे, तो आप जो एब्सेंट लोग थे उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? जो आए हैं उसके लिए मुसरत का इज़हार करते हैं, क्योंकि अब उन तक ये बात पहुँचेगी जो यहाँ नहीं आए, और उन्हें क्या मिस किया ये लोग उनको बताएंगे कि यही इस कामयाबी की दलील है। और दूसरी बात, देखिए हम तो मेहनत करते हैं, इसको सक्सेस करने वाले ऑर्गेनाइज़र होते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से परोसे नहीं, हम अपना टैलेंट किसको परोसेंगे? तो इसमें जितनी टीम थी, मैं फ़र्दन नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सालार साहब की निगरानी में, सरपरस्ती में जिस तरीके के इतने टीचर एक साथ आना, और देखो टीचर की सुनने की आदत गुम हो चुकी है, उनका सुनना ये अपने आप में करिश्मा है। अगर आप काम की बात करेंगे, कौन नहीं सुनेगा? तो कोई इंसान बेसिकली बुरा नहीं होता, कौम बेहिस नहीं है, बहुत ज़रख़ीज़ मिट्टी है। इस तरह के मोटिवेशनल प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट का।
और आज का क्या इन्वायरमेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस इन्वायरमेंट में अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपने हिस्से का चिराग जलाना, ये काफ़ी कीमती बातें थी क्योंकि प्रोग्राम में मैं खुद अवेलेबल था, तो बहुत ही एक्सपेंसिव सेशन था, प्राइसलेस कहा जा सकता है। तो जैसा करीम सर ने कहा कि नेक्स्ट सेशन भी आपका होने वाला है, तो क्या आप बता सकते हैं अगली डेट जलगांव वालों को कब? नवंबर में ऑल इंडिया का हमारा टूर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो यहाँ से एमपी हम जाएंगे, तो इसी रूट से जाएंगे इंशाल्लाह, अगर हालात मुनासिब होते हैं यहाँ के। हम तो सफ़र पे निकले हैं, हर शहर में हम दस्तक देते जाते हैं, तो इस बार यहाँ दस्तक दिए, दरवाज़ा खुल गया, हम हाजिर हो गए। तो हमारा काम है दस्तक देना, क्योंकि और मिलेगी तो इंशाल्लाह अगर इम्कानात होते हैं उस दौर में हम नवंबर में हम इसे गुजर रहे हैं, अगर इम्कानात हो तो ज़रूर हाज़िरी देंगे इंशाल्लाह। तो जलगांव की पब्लिक फिर से तैयार रही है सेकंड सेशन के लिए, और मैं अगली गुजारिश करूंगा हमारे प्रिंसिपल चांद सर से 2 शब्द। शुक्रिया इमरान। मैं सईद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे यहाँ पर के लिए पेश करे। सालर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि साहब ने इतना अच्छा प्रोग्राम के लिए हमारे हॉल, ये तमाम चीज़ें, फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके दी। हमारे स्टाफ बिल्कुल पूरे मेहनत के साथ में जुड़ा रहा। सर, उनके स्टाफ का, तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम हमको यहाँ पर सुनने के लिए और देखने के लिए मिला। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो बने रहिए हमारे साथ मानव समाचार, कैमरामैन जमील के साथ मैं इमरान बिस्मिल।